हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 13.9 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट सी का ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छी प्रश्नावली है, पता ही है आपको। आपकी इच्छा हुई तो क्वेश्चन को सॉल्व करो या फिर ना करो, ठीक है। सारे पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर 9th क्लास के लिए प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन पर भी मिल जाएगी। तो आप जाओ 9th क्लास की वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन की बात करें, एक गोले के व्यास में 25% की कमी हो जाती है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो गया। देखो क्वेश्चन काफ़ी जी आपने शायद समझ भी लिया होगा। यानी कि देखो एक गोला है, ठीक है, इसका व्यास मान लेते हैं यक्स है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, यक्स है। अब इसमें क्या कहते हैं 25% की कमी हो गई, इसके व्यास में 25% की कमी हो गई। तो भाई जब कमी हो जाएगी तो गोला, जो नया गोला बनेगा वो छोटा गोला बनेगा। तो अभी हमें ये बताना है कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो गया। नहीं, क्या बताना है कि इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना परसेंट कम हो गया। बाकी यहाँ पे जो बनेगा हम घटा के प्राप्त कर लेंगे। समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। सो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे हल। सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। माना मूल गोले का या प्रारंभिक गोले का व्यास, मूल गोले का व्यास कितना मान लेते हैं यक्स, और त्रिज्या मान लेते हैं। त्रिज्या तो मानना ही नहीं है, जब व्यास हमने मान लिया है तो x/2 त्रिज्या हो जाएगी और हम कुछ ले भी नहीं सकते, ठीक है। अब हमें त्रिज्या पता है तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला 4πr² या 4 पाई को भी 22/7 नहीं लिखते हैं। r², r कितना है x/2 का स्क्वायर। इसे एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। तो 4πx²/4, इस 4 से ये 4 कट जाए, यानी क्या आ गया πx²। इतना क्षेत्रफल है इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी प्रारंभिक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। अब हम ये निकाल लेते हैं कि 25% की जब हम कमी करेंगे तो आखिर कितना व्यास कम होगा, ठीक है। तो हम उसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे व्यास में कमी कितनी हुई है, 25% की कमी हुई है। तो कमी करने के बाद क्या होगा, यक्स का 75% सिर्फ होगा। 25% की कमी हो गई है तो सिर्फ 75% ही तो बचेगा। तो 75/100, यह एक प्रकार की ट्रिक है, तो आप समझ जाना कि कैसे। देखो टोटल यक्स 100% था, अब उसमें 25% की कमी हो गई, तो भाई बचा कितना, 75% ही तो बचा है। तो परसेंट के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 25 से काटते हैं, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि बचा कितना 3x/4। ये 3x/4 ये कमी नहीं है, व्यास में 25% कमी, 25% के बाद शेष व्यास, यानी जब हमने व्यास में 25% की कमी कर ली, उसके बाद व्यास कितना बचा, इतना बचा व्यास, यानी 3x/4 ये व्यास बचा। अब जब इतना व्यास है, यानी कि नए गोले का व्यास है, तो हम नई त्रिज्या निकाल लेते हैं। नए गोले की त्रिज्या भाई व्यास का आधा ही होता है, तो ये फिलहाल व्यास है 3x/4, ये व्यास है, इसका हम आधा कर लेते हैं, तो ये त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 3x/8, ये क्या हो गई त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हो गई है तो हम इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो नए पेज में हम यही लिखते हैं कि नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला 4πr²। तो 4 का 4, पाई का पाई, r² है ना। अब नए गोले का त्रिज्या लेंगे, 3x/8 त्रिज्या है, तो 3x/8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4π 3x 3 3 का 9x²/8 टाइम 64, ठीक है। अब इसे हम काट देते हैं, 4 से इस 64 को काट देंगे तो 16 आ जाएगा, यानी कि हमें बचा क्या पाई इंटू 9x²/16। ये क्षेत्रफल है नए गोले का, ठीक है। और ये वाला क्षेत्रफल है पुराने गोले का। तो ये वाला जाहिर सी बात है ज़्यादा है और ये वाला
कम है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना क्षेत्रफल कम हुआ हम ये घटा के निकाल लेते हैं, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी कितना हुई पहले ये निकाल लेते हैं, फिर कितने प्रतिशत हुई वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम यही लिखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी। कमी कैसे निकालेंगे भाई, जो मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई एक्स स्क्वायर, इसमें हम नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा देंगे पाई 9x स्क्वायर अपान 16। ठीक है, अब ये कैसे घटाएंगे, 16 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 16 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 9 घटा देंगे। ठीक है, तो वो आप लिख ही लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स स्क्वायर अपान 16 पाई एक्स स्क्वायर में 9 पाई एक्स स्क्वायर घटा दो, आप भी घटा दो, हम भी घटाते हैं, क्या आएगा 916, 7 पाई एक्स स्क्वायर बाई 16, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इतना, ये जो क्षेत्रफल निकाला इतना क्षेत्रफल कमी हुई है, यानी कि गोले के व्यास में 25% की कमी करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना कम हो जाता है। ठीक है, पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर कम कितना हुआ, इतना कम हो गया। ठीक है, समझ में आया ना। अब कितना परसेंट कम हुआ वो भी निकाल लेते हैं, तो यही लिखेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कमी अपान मूल प्रतिशत, मूल क्षेत्रफल, ये मैं कमी अपान मूल क्षेत्रफल, ये कमी क्षेत्रफल आप समझ जाना, कमी अपान मूल इंटू 100, यानी कि कितना कमी हुई है उसे ऊपर लिखेंगे, फिर पहले कितना था यानी कि स्टार्टिंग में कितना था उसे नीचे लिखेंगे, फिर 100 का गुणा कर देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा प्रतिशत है। ठीक है, कमी कितनी हुई है यहाँ पे है 7 पाई एक्स स्क्वायर बटा 16। ठीक है, मूल कितना है, मूल पाई एक्स स्क्वायर था, मूल था पाई एक्स स्क्वायर, 16 का भी उस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें बटे में कुछ भी नहीं है तो हम एक कर ही लेते हैं ना। अभी देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि 7 पाई एक्स स्क्वायर बटा 16 है, या फिर डायरेक्ट इसे 1 बटा पाई एक्स स्क्वायर कर ही देते हैं, तो पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर फटाक बचा क्या 7 बटा 16। इंटू में ये 100 था, ये वाला 100 आप मत भूल जाना, अभी हम भी भूल ही गए थे, हमने सोचा इतना कम कैसे हो जाएगा। 7 में 16 का भाग करते हैं, क्या आएगा, पहले हम गुणाई कर देते हैं, ये 700 हो जाएगा, 700 बटा 16। अब 16 का भाग करते हैं, 16 चौका 64, 4, फिर 3, फिर पॉइंट, फिर 75, हमने पहले ही निकाल रखा था। इतना परसेंट, आप 700 में 16 का भाग कर देना, इतना आएगा 43.75। यानी कि अब देखो एक लाइन में इसका आंसर कि किसी गोले के व्यास में अगर 25% की कमी करते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 43.75% की कमी होगी, इतना आप समझ जाओ। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का होता है आंसर। तो इसी क्वेश्चन को कहते हैं दी एंड। क्वेश्चन कहीं पे समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर समझ में आ गया है तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपके पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे हो, वहाँ पे अपने क्वेश्चन जरूर पूछना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।